राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं स्टूडेंट रेशो मेथड से ओनली, इसलिए मैं एक सेपरेट चैप्टर आपके लिए लेकर के आई हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो सेशन होगा रेशो एंड प्रोपोर्शन पे फर्स्ट सेशन होगा स्टूडेंट। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशो का मतलब क्या होता है हिंदी में स्टूडेंट? रेशो को हम लोग बोलते हैं अनुपात, किसी भी वैल्यू का अनुपात, इसका मतलब रेशो, ठीक है। रेशो आपका एग्जैक्टली क्या होता है? रेशो को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं और क्या आपका रेशो से मतलब है स्टूडेंट, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। रेशो यहाँ पर आप नोट डालेंगे, सिंपल एंड ordered comparison between two or more than two similar quantities सिमिलर क्वांटिटीज। इसमें स्टूडेंट ये हो गया आपका मतलब यहाँ पर, ठीक है। सिंपल एंड ऑर्डर्ड फॉर्म में आपको कंपैरिजन अगर मिलती है किसके, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी सिमिलर सेम क्वांटिटीज के बीच में, तो आपको क्या करना है, वो आपका क्या होता है स्टूडेंट, रेशो होता है, यानी कि आपका अनुपात होता है। हम हिंदी में यहाँ पर लिख लेते हैं दो या दो से अधिक समान राशियों की तुलना या फिर यहां पर आप लिख लीजिए स्टूडेंट सरल तुलना या क्रमिक तुलना करना। रेशो का मतलब स्टूडेंट इंग्लिश में ये हो गया आपका सिंपल एंड ऑर्डर्ड कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है। फिर आपका आता है दो या दो से अधिक समान राशियों की सरल तुलना या फिर क्रमिक तुलना करना। ये आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये आपका रेशो होता है। हम लोगों ने किस पे बात करी, रेशो यानी अनुपात के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशो आपका क्या हो गया, ये आपका हिंदी इंग्लिश में है एंड ये आपका हिंदी में है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका रेशो क्या होता है स्टूडेंट। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको अभी तक मैंने जो समझाया वो समझ में आया होगा। अब हम लोग उसके टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो टर्म्स मैंने अभी आपको बताई थी कि सिंपल एंड ऑर्डर्स फॉर्म में होना चाहिए, कंपैरिजंस होनी चाहिए, तो वो मैं आपको एक टर्म्स के अकॉर्डिंग समझाने वाले स्टूडेंट। हम लोग सबसे पहले टर्म लेते हैं इसमें सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है। सिमिलर क्वांटिटीज से क्या मतलब है स्टूडेंट, जो क्या होनी चाहिए, क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स, ठीक है। क्वांटिटीज हमारे पास वो होनी चाहिए स्टूडेंट जिनके यूनिट सेम हो। मतलब ये हो गया, अगर कोई भी वैल्यू मीटर्स में है तो वो मीटर्स में होनी चाहिए, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होनी चाहिए, किलोग्राम में है तो किलोग्राम में होनी चाहिए। यहाँ पर यूनिट से मतलब स्टूडेंट ये है, आवर्स में है तो आवर्स में होनी चाहिए, या फिर मिनट्स में है तो मिनट्स में, और सेकंड में है तो सेकंड में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट उससे क्वांटिटीज से मतलब ये है, सेम क्वांटिटी से मतलब ये हो गया स्टूडेंट। फिर हम लोग बात कर लेते हैं हमारी ऑर्डर्ड फॉर्म की, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या होनी चाहिए, ऑर्डर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ऑर्डर्ड फॉर्म मतलब ये हो गया, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट कम्स फर्स्ट, ठीक है। मतलब ये कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग वैल्यूज होनी चाहिए कि फर्स्ट के बाद फर्स्ट, मतलब फर्स्ट के प्लेस पे फर्स्ट ही होना चाहिए और सेकंड के प्लेस पे सेकंड ही होना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर्स से मतलब स्टूडेंट ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल से। सिंपल एंड ऑर्डर था तो हम बात करें ऑर्डर। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑर्डर से मतलब क्या होता है, ऑर्डर जो टर्म है उससे क्या मतलब है। अब सिंपल टर्म क्या होगी स्टूडेंट कि लोएस्ट फॉर्म, आपकी सिंपल फॉर्म से मतलब हो गया कि लोएस्ट टर्म।
लोएस्ट टर्म्स या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, लोएस्ट से मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सिंपल मतलब लोएस्ट टर्म होनी चाहिए, सिंपल फॉर्म ये हो गया सिंपल टर्म हमारी लोएस्ट टर्म होनी चाहिए, सबसे छोटी टर्म होनी चाहिए और या फिर सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए। वो उसकी क्या होनी चाहिए, जो भी हमें टर्म दी जाए वो क्या होनी चाहिए, सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए स्टूडेंट। तो ये आपकी टर्म्स हो गई। सिमिलर क्वांटिटीज क्या होती है, क्वांटिटी विद सेम यूनिट, जिसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम एज इट इज होनी चाहिए दोनों की आपस में। जो दोनों के बारे में हम 2 और 2 मोर देन 2 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटिटीज के बारे में, वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, प्लस ऑर्डर्ड फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, सेम तो होनी चाहिए लेकिन क्या होनी चाहिए, ऑर्डर्ड फॉर्म में भी होनी चाहिए। 1 की प्लेस पर 1 और 2 की प्लेस पर 2 ही आना चाहिए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल, मतलब लोएस्ट टर्म में होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके लिए वो होनी चाहिए स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनकी टर्म्स क्या होती हैं। इसी के बेस पे हम लोग, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाऊंगी जो टर्म्स है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ स्टूडेंट। मान लीजिए हमें आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि क्या है, आपका एक कहा गया है कि आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स आपको दिए गए और उनका एवरेज वेट आपको दिया गया है स्टूडेंट। एवरेज जो वेट आपको कहा गया है वो दिया गया है स्टूडेंट, अब मान लेते हैं यहाँ पर 75 kg। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है यहाँ पर 75 kg है। अब आपको अगर इस क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो कि क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स। आपसे एक क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किया गया है कि 50 स्टूडेंट्स हैं तो उनका जो एवरेज वेट है स्टूडेंट वो 75 kg है। ठीक है, अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट, इन दोनों के बीच का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके ये हो गए और आपका क्या है, एवरेज वेट क्या है स्टूडेंट्स का, ये हो गया। तो इन दोनों के बीच का आपको रेशो बताना है स्टूडेंट। तो इस केस में आपका जो आंसर हो जाएगा C एंड D। इसका मतलब ये हो गया कांट बी डिटरमाइन, मतलब स्टूडेंट की इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है, यूनिट्स, यानी कि क्वांटिटी सेम चाहिए होती है। अभी हमने बात की कि सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए जब भी हमें रेशो निकालना है। तो यहाँ पर क्या था स्टूडेंट, यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स थे और यहाँ पर उनका एवरेज वेट क्या था, किलोग्राम में था। ठीक है, किलोग्राम में आपको इनका वेट दिया गया था और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए थे। तो आप इन दोनों का एवरेज वेट, मतलब आपको यहाँ पर रेशो कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब इनकी क्वांटिटीज अलग अलग है। हमने पहले टर्म्स जो पढ़ी है वो सबसे पहले टर्म हमने यही पढ़ी है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, उनकी जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जब हमें यूनिट ही यहाँ पर सेम नहीं मिल रही तो इस केस में हमारा जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा C एंड D, कांट बी डिटरमाइंड, मतलब हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, इसलिए इसका ये हो जाएगा स्टूडेंट C एंड D। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आएंगे तीनों टर्म्स, और इसके बेस पे जो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है ये आपको समझ में आएगा। इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन और आगे आपको कराऊंगी, फिर हम लोग आगे और बेसिक्स आगे मूव करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट जो अभी टर्म्स मैंने आपको बताई थी उसी के बेस पे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स है और यहाँ पर एवरेज वेट आपको 65 अब दिया गया है। अभी मैंने आपको 75 एवरेज वेट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन कराया था जो कि एक बहुत सिंपल और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको आगे क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आप डायरेक्टली सिर्फ इनकी यूनिट्स देख करके उसका आंसर कर पाए, इसलिए मैंने आपको वो समझाया। अब देखें स्टूडेंट, आपको एवरेज जो आपको स्टूडेंट दिए गए वो 50 स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज वेट क्या है, 65 kg है। ठीक है, अब आपसे इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेट एंड दैट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि अब आपसे कहा गया है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज अब आपको निकालनी है। अभी हमें क्या था, अब हमसे कहा गया था कि आपको क्या करना था, सिर्फ रेशो किसका निकालना था, एवरेज वेट और किसके बीच में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में निकालना था। हमने देखा था कि ये तो स्टूडेंट्स है और ये एवरेज वेट है, इन दोनों की यूनिट्स क्या थी, अलग अलग थी, इसलिए हमने आंसर C एंड D कर दिया था। लेकिन अब हमें याद रखना है कि अगर हमें कहीं पे रेशो कहा जाता है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए अगर हमको रेशो निकालना है तो हमको सिर्फ ध्यान देना है न्यूमेरिकल वैल्यूज पर, जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट,
सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ध्यान देना। इसका मतलब हमें जो उसकी यूनिट्स है उस पर ध्यान नहीं देना है, उससे हमें मतलब नहीं है कि उसकी यूनिट कुछ भी हो, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कहा गया है, तो इसका मतलब, और ये चीज आपको याद रखनी है जो भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको लेना, ऑर्डर्ड वैल्यूज आपको होनी चाहिए। तो ऑर्डर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर रेशो निकाल लें स्टूडेंट, तो हमारा रेशो जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऑर्डर में हमें क्या कहा, क्या दिया गया है, पहले हमें दिया गया है एवरेज वेट। एवरेज वेट हमसे कहा गया है स्टूडेंट कि आपको सबसे पहले एवरेज वेट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले आपका क्या कहा, इसमें दिया गया है कि एवरेज वेट, आपको एवरेज वेट लेना है। तो हमने जब ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट कम फर्स्ट बताया था कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट की प्लेस पे फर्स्ट ही रखना है। जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट अगर आपको जो भी वैल्यू दी गई है, यहाँ पर जैसे कि आपको एवरेज वेट दिया गया है, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले एवरेज वेट ही रखना है, जो कि आपका क्या है 65 है। फिर उसके बाद आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट इस टू, ये आपका किसका साइन होता है स्टूडेंट, रेशो का। इस टू मतलब ये हो गया आपका, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 50, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, अब आपका आ जाता है ये जितनी प्लेस पे स्टूडेंट सॉल्व हो सकता है वो आपकी क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जितनी बार भी आप इसको कट कर सकते हैं। अभी आपका कट सकता है स्टूडेंट 5 से, ये आपका जाएगा 10 टाइम्स और ये आपका जाएगा 13 टाइम्स, ठीक है। लेकिन अब ये 13:10 के बाद ये आप सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसकी क्या होगी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, सबसे सिंपल फॉर्म। 65:50 की क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 13:10 इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 65:50 की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी कि अगर आपको दो क्वांटिटी सेम नहीं दी गई है, यूनिटी उनकी जो यूनिट्स है वो आपको सेम नहीं दी गई है, तो अगर आपको क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज का ओनली रेशियो निकालना है, तो आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू देखनी है, आपको नंबर्स देखने हैं, आपको यूनिट उससे कोई मतलब नहीं होगा स्टूडेंट। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पर पुट करनी है, उसके रेशियोज आपको पुट करने किसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ऑर्डर में अगर आपको एवरेज वेट पहले दिया है तो एवरेज वेट आपको रखना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले दिया जाता तो हम यहाँ पर रखते हैं 50, फिर यहाँ पर रखते हैं हम लोग 65, तो यहाँ पर हमें जो क्या मिलता है 10:13 मिलता है स्टूडेंट, वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती। तो स्टूडेंट आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट चलिए आगे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको जो अभी टर्म्स मैंने आपको क्लियर किए हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। उसके बेस पे मैं आपको 2 एग्जांपल्स भी बता चुकी हूँ, वो भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करें स्टूडेंट, अगर हमें रेशो में एक मिल जाता है, मान लीजिए हमें एक ए मिल गया, A:B टर्म्स मिल जाती है, 2 क्वांटिटी मिल जाती है जो कि क्या है A:B है, ठीक है। ए आपका क्या होता है, ए आपका होता है, तो स्टूडेंट ए आपका हो जाता है एंटीसीडेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, ठीक है। बी आपका क्या होता है स्टूडेंट, बी आपका हो जाता है कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पश्चात पद। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको पश्चात पद बोलते हैं, बी को कॉन्सिक्वेंट जो हम इंग्लिश में बोल लेते हैं, और ए हमारा होता है एंटीसीडेंट जिसको हम पूर्व पद बोलते हैं। और स्टूडेंट ये जो आपका साइन दिख रहा है, ये आपको इस टू का ये जो साइन दिख रहा है, 2 बिंदुज हैं, ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, ये आपके होते हैं, हम इसको बोलते हैं इस टू, जो कि क्या होता है आपका रेशो होता है, ठीक है। रेशो मतलब अनुपात, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। रेशो होता है आपका जो कि क्या हो जाता है स्टूडेंट, इस टू से हम इसको बोलते हैं, हम लोग जो इसको यूज करते हैं, हम लोग जब बोलते हैं कि A:B बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई स्टूडेंट, ये आपके कुछ टर्म्स हो गए हैं जिसमें हमारी क्या है, A आपको क्या होता है, जो भी हमारी यूनिट फर्स्ट होगी, यूनिट जो भी आपको टर्म दी गई है फर्स्ट, वो क्या होगी एंटीसीडेंट पूर्व पद जो कि पहले आता है, ठीक है। फिर बी हो गया आपका कॉन्सिक्वेंट जो कि आपका पश्चात पद होता है, जो बाद में आता है इस टू के। फिर आपका ये जो साइन होता है वो होता है इस टू, इसका मतलब रेशो और अनुपात होता है ये आपका। तो आई होप स्टूडेंट ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग इसमें बात करेंगे रेशो टू फ्रैक्शन। अगर हमें रेशो से फ्रैक्शंस में जाना हो तो हम लोग किस तरीके से जा सकते हैं स्टूडेंट, तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट अभी मैंने A:B के बारे में आपको बताया कि A क्या होता है, B क्या होता है और इस टू किसका साइन होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपको रेशो से रेशो टू फ्रैक्शन आपको जाना, अगर आपको रेशो दिया गया है, ठीक है, रेशो के बाद आपको फ्रैक्शन जाना है, आपको फ्रैक्शन चाहिए, तो आप लोग कैसे जाएंगे स्टूडेंट, मान लीजिए आपको कुछ रेशोज दिए गए, A:B:C दिया गया, A:B:C दिया गया, ये आपके क्या है स्टूडेंट रेशो दिए गए। अब आपको क्या करना है, A इसको फ्रैक्शन में करना है, A का आपको क्या करना है फ्रैक्शन बताना है,
ए की फ्रैक्शन फॉर्म आपको बतानी है। तो आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि ए को आपको एज इट इज रखना है, जो भी आपका ए दिया गया है एज इट इज ए को रखना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है, ठीक है। जो भी आपको जिसका भी रेशो आपको निकालना है उसकी वैल्यू एज इट इज आपको यहाँ मतलब जिसका भी फ्रैक्शन आपको चाहिए उसकी वैल्यू जो है आपको एज इट इज यहाँ रखनी है। फिर अपॉन में क्या करना है, उन तीनों जो भी आपको रेशो में दिए गए उन सब का सम करके अपॉन में रखना है। तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, उस वैल्यू का आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको बी का फ्रैक्शन निकालना है, 20 फ्रैक्शन आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी एज इट इज आपका आ जाएगा यहाँ पर। अपॉन में आप क्या कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी आप यहाँ पर कर लेंगे एज इट इज। यहाँ पर अगर आपको सी का फ्रैक्शन निकालना है, अगर आप सी का फ्रैक्शन निकालते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस आप सी कर लेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका फ्रैक्शन मिल जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको रेशो से फ्रैक्शंस में जाना हो तो आपको क्या करना है, जो आपको रेशो दिए गए हैं जिसका भी फ्रैक्शन आपको निकालना है उस वैल्यू को एज इट इज ऊपर रखना है और अपॉन में उन सारे रेशो जो भी आपको रेशो दिए गए हैं उसके साथ के उन सब का ही रेशो को ऐड करके आपको अपॉन में करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका फ्रैक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर एक वैल्यू रख लेते हैं, हमने यहाँ पर ए की जगह एक वैल्यू रख ली है 5 रख लेते हैं, 5:2 हमने यहाँ पर रख लिया, 5:2 बी की वैल्यू हम रख लेते हैं 10 और सी की रख लेते हैं 15, ठीक है। ए की प्लेस पे आपका क्या हो गया स्टूडेंट, 5 हो गया, बी की प्लेस पे 10 और सी की प्लेस पे 15 हो गया। ये हमारी वैल्यूज हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें 5 का फ्रैक्शन बताना है, हमें इसका फ्रैक्शन बताना है। तो हम क्या कर लेंगे, 5 एज इट इज ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 प्लस 10 प्लस 15। तो यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट 25, ये हो गया कितना हो गया 25 प्लस 5 अपॉन में यहाँ पर क्या हो गया 30। तो आप इसे कट कर लेंगे तो आपका क्या जाएगा स्टूडेंट 6 पर। तो यहाँ से आपको 1:6 का रेशो मिल जाएगा, 1/6 का रेशो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेशो मिल जाएगा, इसका फ्रैक्शन फॉर्म मिल जाएगा 5 का। अगर आपको यहाँ से 10 का निकालना, 10 का फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ से हमने 5 का निकाल लिया। अब हमें यहाँ पर 10 का फाइंड करना है, 10 की फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड करनी है। तो हमको 10 एज इट इज रखना है। फिर क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसका सम जो होगा आपका 30, इसको कट कर लिया तो आपको मिल गया 1:3, ठीक है। 1:3 किसका मिल गया आपको, 10 का फ्रैक्शन मिल गया। अब आपको 15 का फ्रैक्शन चाहिए, 15 का फ्रैक्शन चाहिए जो कि क्या हो गया आपका 15 अपॉन में 30 आ जाएगा। ये कट गया तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1:2। तो ये क्या मिल गया, 15 का फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गया, 1 अपॉन में 2 आ गया स्टूडेंट। तो ये आपके क्या हो गया, ये आपके टर्म्स हो गया। अगर आपको किसी भी वैल्यू का फ्रैक्शन निकालना है और आपको रेशो से फ्रैक्शन में जाना है तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू को एज इट इज आपको ऊपर रखना है, अपॉन में उन सारी वैल्यूज का सम रखना है। वो आप उसको सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म तक, जहां तक आपको सॉल्व कर सकते हैं आप उसको वहां तक सॉल्व करेंगे। वो आपका जो भी उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो भी आपका फ्रैक्शन आएगा वो उस वैल्यू का फ्रैक्शन हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेशो से लेकर आप फ्रैक्शन फॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं स्टूडेंट। तो आज का हमारा सेशन हम लोग यही वाइंड अप करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आज हम लोगों ने जो किया बेसिक्स क्लियर किए, बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट रेशो के ऊपर। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेके आने वाले हैं स्टूडेंट रेशो टू परसेंटेज। रेशो टू परसेंटेज आप कैसे जा सकते हैं, जैसे हम रेशो टू फ्रैक्शंस गए हैं वैसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग करेंगे वो कवर करेंगे रेशो टू परसेंटेज। एंड स्टूडेंट हम लोग प्रोपरेशंस भी कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा स्टूडेंट मैं आपको प्रोपरेशंस भी बताऊंगी कि रेशो एंड प्रोपरेशन में हमने रेशो तो अब कंप्लीट कर लिया है, हम नेक्स्ट में रेशो टू परसेंटेज भी करने वाले हैं, फिर हम लोग करेंगे प्रोपरेशन। तो स्टूडेंट आज का हम लोग सेशन है यही वाइंड अप करेंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। स्टूडेंट अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो स्टूडेंट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे सेशन को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।